जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 9 क्लास 9 के लिए और 10 के लिए है। आप लोग सोच रहे होइएगा कि 2 रिएक्शन सर बता दिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और क्या बताए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताए थे ना। आज आप सोच रहे होइएगा कि तीसरा रिएक्शन और चौथा रिएक्शन बताएंगे। सही बात है, बताना ही है, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक बात बार बार हंट कर रहा है कि यदि कोई बच्चा लेट से जगा होगा, लेट से जगने का मतलब क्या समझे? लेट से जगने का मतलब यह है कि वो सोच रहा होगा अच्छा वैलेंसी छूट गया, कोई बात नहीं, कंपाउंड में कर लेंगे, कंपाउंड याद कर लेंगे। कंपाउंड में छूट गया होगा तो सोच रहा होगा अच्छा कोई बात नहीं, रिएक्शन बना लेंगे, रिएक्शन याद कर लेंगे। लेकिन नहीं, आज मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ कि अभी भी आज तक अपने आप को आप रास्ता पर ले आइए, ठीक है? और नहीं तो बाद में गड्ढा में जब गिरिएगा तो निकलिएगा भी नहीं, ठीक है? इसलिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब, बाबू साहब, देश के कर्मवीर लोग, आपको रिएक्शन बनाने के लिए बैलेंसिंग सीखना होगा, ठीक है? बैलेंसिंग सीखने के लिए कंपाउंड का नाम याद रखना होगा, कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला याद रखना होगा, और कंपाउंड याद रखने के लिए आपको वैलेंसी याद रखना होगा, ठीक है? तब जाके आपका काम होगा। अन्यथा वही रोड पर घूमिए, दूसरा कोई चारा नहीं होगा। कहने के लिए तो जनसंख्या कितना है, कितना 140, ठीक है? इंसान कितना है, कामिल कितना है, उसमें स्पष्ट बोलिए ना, कामिल कितना है? इसीलिए हम कहेंगे मेरे हिसाब से तो 90% 2-फुटेड एनिमल ही कहने लायक है। 10% को आप सोशल एनिमल कह सकते हैं, जो कि आप ह्यूमन का जो डिफिनीशन है। इंसान खोजिएगा तो 1% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक? फिर हम चले गए दूसरा तरफ, ठीक है? अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या पॉइंट हम बोले हैं कि भाई साहब वैलेंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, कंपाउंड फॉर्मूला का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं, ये आपके लिए कितना महत्व रखता है, समझ गए? इसलिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं बार बार, कुछ भी करने से पहले पहले कंपाउंड क्लियर करो, वैलेंसी याद करो, तब तुम्हारा काम होगा। समझे समझे समझे? चलिए अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर, ठीक है? जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा हो? क्या बात है भाई? हाँ, केमिकल रिएक्शन पार्ट 9 भाई सब के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि 8 के लिए, चाहे 9 के लिए, चाहे 10 के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट हो उस सब के लिए, ठीक है? केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट होगा उस सब के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है? काम क्या है मेरा, क्या हम बोलने जा रहे थे कि क्या करना है हमको? आज आपको बताना है, चेताना है कि जो गलती अभी तक आप कर चुके हैं उसको सुधार लीजिए, सुधार लीजिए, सुधार लीजिए, ठीक है? वैसे बात नहीं मानिएगा
इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि देखो बाबू कितना दिक्कत है। जैसे हमको कहाँ रहना चाहिए, क्लास 10 वाले बच्चा को कहाँ रहना चाहिए, सो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको रहना चाहिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिखाई दे रहा है, ब्लैक से लिखें, चलो ब्लैक से ही लिखा जाए। व्हाट दिखाई दे रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, आपका क्वेश्चन यह है, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ, लिख रहा है, दिखाई दे रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बस यही है क्लास 10 का क्वेश्चन, समझ गए? क्लास 10 का क्वेश्चन यही है। अब आप आइए अपने जगह पर, करना क्या क्या है। सीधा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। पहली बात कि पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, उसके बाद दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको बैलेंस करना है, उसका स्टेट लिखना है, तब जाकर के यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले आइए पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सिंबल क्या होगा, के, वैलेंसी क्या होगा 1, कार्बोनेट सिंबल क्या होगा, फॉर्मूला क्या है इसका CO3, वैलेंसी कितना है इसका 1। सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ तो नाम लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे तो आपको नाम पता नहीं चल रहा है, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसके लिए आना होगा आपको कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा H, वैलेंसी क्या होगा 1, सल्फेट SULPHAT सल्फेट SO4, वैलेंसी कितना है 2 है। तो पोटेशियम K1 कार्बोनेट CO3, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, दिखाई दे रहा है कहाँ, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा KCO3, दिखाई दे रहा है क्या होगा KCO3, KCO3। ठीक, अब आ जाइए सल्फ्यूरिक एसिड, किसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को, यानी H2SO4, क्या होगा H2SO4, क्योंकि वैलेंसी यहाँ लिख दी है H2SO। ठीक है, यानी यह आपको रिएक्टेंट पता चला, बात समझ रहे, क्या पता चला, रिएक्टेंट पता चला, यानी रिएक्टेंट आपको मिला पोटेशियम कार्बोनेट माने KCO3 रिएक्ट्स विथ H2SO4। अब आपके किस में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, बात समझ गए, किस में जाना है, प्रोडक्ट में। अच्छा, अब आप 2, 4, 5, 10 रिएक्शन बनाए रहिएगा, तब ना आपको अंदाज होगा कि हाँ भाई इसमें से क्या क्या निकलने वाला है, क्या नहीं निकलने वाला है। क्या इसके अलावा आपको 1-2 चीज और चाहिए। ठीक, इसको हम साफ करें, हाँ
करें साहब, देख लीजिए ध्यान से। सिर्फ आज हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, हो सकता है आता होगा, नहीं आता होगा, जिसको नहीं आता होगा, ठीक है। हमको दिखाना है कि भाई कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा हम आपको दे रहे हैं एक चीज़, जैसे वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होगा, वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कार्बन, C ऑक्साइड, O डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सब बता दिए। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का लिखे हैं फॉर्मूला उधर? नहीं लिखे हैं। पोटेशियम सल्फेट क्या होगा? K2SO4, क्योंकि पोटेशियम का 1 और सल्फेट का 2, तो K2SO4 हो गया, दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन क्या था, याद कीजिए, क्या था आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी KHCO3 प्लस H2SO4, KHCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। KHCO3 प्लस H2SO4 हो गया। अब आपको देखना है इसमें कि क्या क्या बनने वाला है, ठीक है। जैसे देखा जाता है गैस है कि नहीं, लिक्विड है कि नहीं। जैसे इसमें हमको H2O निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, CO2 भी निकल गया। अब ध्यान से देखो कि H2O निकल गया और CO2 निकल गया, इसके अलावा और क्या क्या निकल सकता है? ध्यान से देखो, H2O और क्या? CO2, H2O और क्या? CO2, ठीक है। H2O और CO2 निकल गया, तो इसके अलावा और क्या बचेगा? सो ध्यान दो, जोड़ के देखो, H2O निकल गया, CO2 निकल गया, अब क्या बचेगा? K2SO4। अब बच गया मेरे पास K2SO4, यानी इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद क्या बना? वाटर। और उसके बाद क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई साहब यह बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, यह बैलेंस है कि नहीं। अब ध्यान दे दो, देखो बैलेंस है, तो हम देखते हैं जोड़ के, तो यह बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस तो आपको करने आता है, क्या बैलेंस करने आता है? कैसे बैलेंस होगा? अपना हीट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कीजिएगा। हम यहाँ कर देते हैं KHCO3, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन होगा 2KHCO3 प्लस H2SO4 is equal to K2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। अब यह इक्वेशन बैलेंस हुआ, समझ गए? अब यह इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या है? 2KHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2।
ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या था कि व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। आपका रिजल्ट क्या आ गया, पोटेशियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। क्या आ गया, पोटेशियम, यहाँ लिखना होगा सल्फेट, लिखे ऊपर में, पोटेशियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। समझे, यहां तक आपको पहुंचना है, बात समझ रहे हैं, यहां तक भाई साहब आपको पहुंचना है। इसके लिए आपको हम रास्ता बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करें, तो हम एक काम करते हैं कि इसी प्रकार का 3-4 रिएक्शन आपको दे देते हैं, ठीक है। आप उसको अपने से सॉल्व कीजिए, एकदम पार्ट पार्ट तोड़ के, कौन कौन कंपाउंड बनना है, कौन कौन कंपाउंड का रिएक्शन करना है, उसका क्या फार्मूला हुआ, वैलेंसी दोनों का क्या था, तब आप क्या फार्मूला बनाए, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या बना, उसका प्रोडक्ट में क्या नाम हुआ, ठीक है। तो हम एक बनाए हैं तो 4 या 5 आपको देंगे बनाने के लिए, और आप ईमानदारी से बनाइएगा, बेईमानी मत कीजिएगा। बेईमानी कीजिएगा, देखें उतना आदमी बेईमानी किए तो कोरोना आ गया, नहीं, अब और बेईमानी करेगा तो खुलप्पा आ जाएगा। चल, आज का वीडियो डालना हमको जरूरी नहीं था, लेकिन मजबूरी समझिए कि हमको आज डालना पड़ रहा है कि आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए। यदि अभी भी नहीं याद किए, बार बार कहते तो उसको याद करके क्लियर कीजिए। चलिए लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, एक ही बार ऊपर में लिख दीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन। पहला दिखाई दे रहा है, पहला आप लिखिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, कार्बन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा में आ जाइए, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स, दिखाई दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा आ जाइए, चौथा है आपका कार्बन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। और पांचवा में आ जाइए, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही काम करना है इस पांचों को बनाने के बाद, ठीक है। यदि 5 का 5 रिएक्शन आपका सही हो जाता है तो आप समझिए केमिस्ट्री में यानी केमिकल रिएक्शन में आप 100% के मालिक हैं। 4 बनता है आप 80% के मालिक हैं, 3 बनता है तो आप 60% के मालिक हैं, 2 बनता है तो आप 40% के मालिक हैं, 1 बनता है तो आप 20% के मालिक हैं मात्र।
समझ के बाद अब आपकी मर्जी, रिएक्शन में जितना परसेंट नंबर आएगा, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप उतने परसेंट के भागीदारी हैं। और जब केमिस्ट्री में उतने परसेंट के भागीदारी है यानी कंपटीशन में होने का चांस आपका उतना ही परसेंट है। और जब कंपटीशन में होने का चांस आपका उतना ही परसेंट है यानी जीवन में खुशी के लिए आप उतना ही परसेंट अपने आप को रखिए, ठीक है। भैया खाली जैसे आशीर्वादें देते हैं, निगेटिव आशीर्वाद नहीं भैया, तो 100% वाला बात मानो ना, क्या 20% पर कहा जा रहा है। चलिए, जय माँ बगलामुखी।